नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखें। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। ये लोग बहुत गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज मंदिर जाती थी और भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता थी। वो सोचते पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती तो वह सबके साथ बहुत ही खुशी खुशी ये त्यौहार मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहाँ शिवाय नाम का एक लड़का मिला, जिसे पूजा को देखकर ही पसंद कर लिया। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और बात करने लगा। शिवाय को पूजा का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन ही मन में सोच लिया, मैं इसी लड़की से विवाह करूँगा। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। फिर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि पूजा बहुत ही गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती, लेकिन शिवाय के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए मान जाती है। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छा परिवार में हो जाता है, लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हैसियत से ज़्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन में पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा भी करती थी, लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी। अब तीज का त्यौहार आने वाला था। पूजा बहुत ही खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्यौहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊँगी। कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है और वो कहती है कि माँ से बात करती रहोगी कि कुछ काम भी करोगी। पूजा फ़ोन रखती है और कहती है कि माँ जी, हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में मैं माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आती है। पूजा अपने माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, मेरी माँ आई हैं सामान लेकर। पूजा की सास अपने कमरे में होती है। वो सोचती है कि आ गई गरीब कहीं की, पता है क्या सामान लाई होगी। मैं तो अपने कमरे से अभी नहीं जा रही। इधर पूजा अपने माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो पूजा की माँ कहती है, पूजा मुझे अब जाना है, नहीं तो बस चली जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो,
तो मैं अपने हाथ से ये सामान उन्हें दे दूँ। पूजा कहती है ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है तो पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसीलिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1000 रुपये होते हैं। ये देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है गरीब कहीं की, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लाती। ये क्या है, सिर्फ 1001 रुपये। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई। ये कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। पूजा रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है। वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्यौहार था। पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसकी सास के कमरे से आवाज़ आती है। वह दौड़कर अपने सास के कमरे की तरफ गई। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी। खिड़की से पूजा को चोट लग जाती है। पूजा अंदर जाकर देखा कि उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर तो वो हैरान रह गई। फिर उसने सास को बेड पर लिटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आया। तब पूजा ने पूछा अब आप ठीक हैं माँ जी? तब वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तब पूजा की सास पूजा की चोट देखती है। पूजा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पूजा कहती है माँ जी आपके दरवाज़ा का गेट बंद था, इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी लग गई होगी ये चोट। पूजा तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैंने तुम्हारे माँ का इतना अपमान किया था फिर भी। तब पूजा ने कहा आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पछतावा होता है। वह सोचती है कि हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाई हूँ, ये फिर भी मेरे लिए कितना चिंता करती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर तीज का त्यौहार मनाया और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किया। फिर दोनों सास बहू बहुत खुशी खुशी रहने लगे।